सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। भारतीय संसदीय इतिहास में आज सबसे बड़ा उलटफेर हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार जिसे अपनी गारंटी बता रही थी, वो 131वां संविधान संशोधन विधेयक यानी महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में औंधे मुंह गिर गया है। 2 दिनों की भारी बहस के बाद जब आज शाम वोटिंग हुई तो नतीजों ने सभी को चौंका दिया। सरकार के पास संख्या बल कम पड़ गया और बिल पास कराने में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। वोटिंग का गणित कहां चुकी सरकार। लोकसभा में आज शाम जो हुआ उसकी कल्पना शायद सत्ता पक्ष ने कभी नहीं की होगी। वोटिंग के आंकड़े कुछ इस तरह रहे। कुल मतदान 528 रहा, यानी कि 528 सांसदों ने वोटिंग की। पक्ष में वोट 298 पड़े जबकि विरोध में 230 वोट पड़े। जरूरी जो जादुई आंकड़ा था वो 326 था, जो सरकार पार नहीं कर पाई। क्योंकि यह एक संविधान संशोधन बिल था, इसलिए इसे पारित करने के लिए सदन में मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत थी। सरकार को जीत के लिए 326 वोट की दरकार थी, लेकिन वह सिर्फ 298 पर सिमट गई। यानी कि 28 वोटों की कमी ने सरकार के इस बड़े दाव को फेल कर दिया है। सदन का नजारा एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा रहा। जी हाँ, जैसे स्पीकर ने वोटिंग के नतीजों का ऐलान किया, पूरा सदन 2 हिस्सों में बंट गया। विपक्षी खेमे में भारी उत्साह देखा गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा समेत तमाम विपक्षी सांसद एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। वहीं सत्ता पक्ष की बेंचों पर सन्नाटा पसर गया। मंत्रियों और सांसदों के चेहरों पर निराशा साफ साफ झलक रही थी। विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत और सरकार के अहंकार की हार बता रहा है। विपक्ष की रणनीति काम आई। राहुल गांधी, डिम्पल यादव और पप्पू यादव जैसे नेताओं ने चर्चा के दौरान ही साफ कर दिया था कि वह बिना ओबीसी कोटे और बिना जनगणना के इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्ष की इसी एकजुटता ने आज मोदी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक को लोकसभा में ही रोक दिया। हालांकि इस दौरान सदन में खड़े होकर किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए आगे भी काम करती रहेगी।